है, राय ली जा रही है, लेकिन ये राय शुमारी कहां तक पहुंचेगी? और दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अब अपने संगठन का भी विस्तार कर रही है और दूसरा निकाय चुनाव को लेकर के भी उनकी तैयारियां दिख रही हैं। अब इन दोनों को कैसे देखा जाए, आज इसी पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दो मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनका परिचय करवाते हैं। विजेंद्र जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र नेहरा जी, स्वागत है आपका। और योगेश सिहाग जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। योगेश जी, आपका भी स्वागत है। विजेंद्र जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे और चूंकि हमारे सहयोगी लगातार अभी बातचीत भी कर रहे थे, तैयारियां संगठन के चुनाव को लेकर के भी हैं और दूसरा यह है कि निकाय चुनाव भी फोकस में है। कैसे इन तैयारियों को देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की? आपको, आपके दर्शकों को, साथी प्रवक्ताओं को, आयु जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व इस समय पूरे देश भर में चला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जहां 2022 तक पूरे देश भर के अंदर 17 करोड़ से ज्यादा हमारे प्राथमिक सदस्य थे, वहीं इस बार का जो लक्ष्य है वो 17 करोड़ से भी बड़ा देश भर के अंदर हमने लिया है। और जिस तरह से हम जानते हैं आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर 6 साल के अंदर हमारी जो सदस्यता होती है उसका नवीनीकरण होता है। हरियाणा में पहले से लगभग हमारे 30 लाख प्राथमिक सदस्य थे। इस बार जो नई सदस्यता अभियान हमारा चला है, इसके तहत अभी तक लगभग 40 लाख नए सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अंदर बन चुके हैं। इस महीने के आखिर तक जो 50 लाख नए सदस्य बनाने का हमारा लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे। इसके साथ साथ इसी महीने के अंदर जो हमारे सक्रिय सदस्य, जो 50 सदस्य या उससे ज्यादा बनाता है, उसको हम सक्रिय सदस्य बोलते हैं। लगभग 30,000 के आसपास हमारे सक्रिय सदस्य हो चुके हैं, जो हमें 50,000 की संख्या जिनकी करनी है। और बड़े संख्या ऐसी है नेताओं की हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर, जिस तरह से हमारे सांसदों को 30,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य पार्टी ने दिया है, मंत्री विधायकों को 20,000 का दिया है। तो मोदी मित्र का नाम उनको हमने दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के मित्र के रूप में संज्ञा देकर के। तो बड़े नेताओं की संख्या ऐसी भी है जिन्होंने 10,000, 20,000, 30,000 की संख्या में सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ने का काम किया है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये एक सतत प्रक्रिया है कि हमारे यहाँ पे संगठन के चुनाव होते हैं। जो हमारे बूथों के अध्यक्ष हैं वो मिलकर के, सबसे पहले बूथ अध्यक्ष का चुनाव होता है। बूथ अध्यक्ष को उस बूथ के अंदर जो रहने वाले हमारे सदस्य बने हैं या जो सक्रिय सदस्य बने हैं उनकी एक बैठक होके वो अपने बूथ का अध्यक्ष चुनते हैं और बूथों के सारे अध्यक्ष मिला करके एक मंडल का अध्यक्ष चुनते हैं। और उस मंडल, जो भी मंडल अध्यक्ष होते हैं हमारे जिले के, वो सब मंडल अध्यक्ष मिलकर के एक जिलाध्यक्ष चुनते हैं। और वो जिलाध्यक्ष किसी भी प्रदेश के सारे जिलों के जिलाध्यक्ष, जैसे हरियाणा प्रदेश के अंदर 22 जिलों के जिलाध्यक्ष मिलकर के अपना एक प्रदेश अध्यक्ष चुनते हैं। और देश भर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सब मिलकर के अपना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो इस तरह से उसमें होती है। और आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पास में आयुष जी, पिछले 15 साल से संगठन नहीं है, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी चुन नहीं पा रही है, संगठन नाम की चीज नहीं है, इनमें आपस में फूट है, मारामारी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी आज बूथ के अध्यक्ष को भी चुन करके एक मजबूत संगठन बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। जैसे आपने जानकारी दी, हमारे यहाँ पे इस संगठन पर्व को मनाने के लिए राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और सह चुनाव अधिकारी हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हमारी जो बड़ी बहन है। बिल्कुल ठीक है विजय जी, तभी तो मैंने कहा कि आप लोग तो लगे हैं भाई चुनाव की तैयारियों में और आप लगातार कह भी रहे हैं निकाय के लिए तैयार हैं। थोड़ा कांग्रेस को भी समझते हैं। योगेश जी हैं हमारे साथ। योगेश जी, जो बात नेहरा साहब ने कही, ये प्रश्न तो है सबके जहन में भी कि भाई एक तो अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रदेश के अंदर कौन होगा ये तय नहीं हो पा रहा है। संगठन के चुनाव इतने लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं। और अभी भी हम लोग जितेंद्र बघेल जी से जब बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि एक रायशुमारी बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन यही तो सबसे बड़ा टास्क है ना, क्योंकि जो बड़े नेता हैं या जिनके आपसी मतभेद की बातें लगातार हम लोग देख रहे हैं, कैसे होगा ये? योगेश जी। देखिए आयुष जी, नमस्कार। सभी आपके माध्यम से आप इंडिया न्यूज के दर्शकों को और नेहरा साहब को नमस्कार, राम राम। देखिए, आज का विषय आपका संगठन चुनाव को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, ये इनका आंतरिक मामला है, इनके संगठन के चुनाव चल रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ इनको चिंता रहती है कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के संगठन की, उसकी जो एलओपी की। उसके लिए मैं इनको बड़ा धन्यवाद करता हूं। आप भी चिंतित हैं। और देखिए, जहां तक सवाल इनकी जो पार्टी का, इन्हें संगठन के साथ साथ जो इनकी तीसरी बार सत्ता आई है, जो चुनौतियां हैं, मैं समझता हूं इन्हें उस पर होमवर्क करना चाहिए। जो आपने, जो किसान, हमारे किसानों की जो एमएसपी की बात है, हमारे जो युवाओं के 2 लाख रोजगार की बात है, उस पर आप कैलेंडर जारी करें।
जो उनका एक शेड्यूल बनाए, जिन वादों को लेकर आप 2100 रुपए हमारी बहनों को, माताओं को जो आपका वादा था वो पूरा करें। तो जो आपके सामने जो चुनौतियां हैं, जो आपने जो जनता से वादे किए थे, मैं समझता हूं उन वादों पर काम ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, संगठन का इंटरनल मामला है, हमारी पार्टी में भी चल रहा है। आज हमारी जो कमेटी की रिपोर्ट आई है, जो माननीय हमारे पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल जी की अध्यक्षता में बनाई गई थी, उसकी आज पूरी रिपोर्ट आई है। हमारे दलाल साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी डिटेल बताई है किस तरह से इन्होंने हाईजैक किया, जो 15-20 सीटों पे इन्होंने जो टारगेटेड वो किया। तो हमारी पार्टी में भी इंटरनल होमवर्क चल रहा है। ठीक है, ये दिखावा करते हैं, हम लोग दिखावा नहीं करते, और हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। इनकी पार्टी में तो मैं समझता हूं, देखिए खुद नेहरा साहब ने भी अभी मोदी मित्र की संज्ञा दी कि वो दिन, जिस दिन इनकी पार्टी, मैं शुभकामना देता हूं कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी अमित शाह की जो डिक्टेटरशिप है उससे बाहर निकल के जो चुने जाएं, तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी। आज इनकी पार्टी में कुछ भी अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। खुद अनिल विज जी विधानसभा में स्पष्ट कर चुके हैं कि मुझे पार्टी सरकार द्वारा मरवाने तक की साजिश थी। तो ऐसी ठीक है योगेश जी, ये तो में... देखिए ये अब अच्छी बात है कि आप, जैसे आपने कहा कि इनके सामने ये चुनौतियां हैं, ये मुद्दे हैं, अगर नहीं करेंगे तो मैं तो कहता हूं विपक्ष के नाते आप बढ़िया है, उनको घेरने का मौका मिलेगा। लेकिन वो आप कर तब पाएंगे ना जब आपके पास लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। ये प्रश्न तो आपके लिए है ना। अगर आप 12 साल से बना नहीं पाए संगठन, तो ये प्रश्न क्या कांग्रेस पार्टी के सामने नहीं है? ये कहने से तो काम चलेगा नहीं कि भाई इनको इस पर फोकस करना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है, ये भी तो थोड़ा बताइए साथ में। बिल्कुल आयुष जी, हमारा ये नहीं है कि वो वादा पूरा ना करे, हम उन्हें घेरें। हम तो चाहते हैं कि जनता का वादा जो पूरा हो। विपक्ष क्यों मजबूत होना चाहिए? ताकि वो उन्हें याद दिलाते रहे। विपक्ष ये नहीं चाहता कि वादे पूरे ना हो, वादे पूरे होने चाहिए। नहीं, मैं तो आपकी बात को बढ़ा रहा हूं कि भाई आपने कहा कि इनको उस पर फोकस करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर वो नहीं कर पाएंगे तो आप उनको घेरिए, लेकिन आप ये भी तो बताइए आपकी तैयारी क्या है। और अगर वो कर लेंगे तो वो उनकी अपनी खुद की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, उन्होंने वादा किया। लेकिन योगेश जी, ये कहने से काम चलेगा नहीं ना कि भाई हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है या हमारी पार्टी में इस तरह की परिस्थितियां। भाई आप देखिए ना, उसका नुकसान हो रहा है। आपके नेता खुद कह रहे हैं कि हमारा संगठन ना होना हमको चुनाव में हरवा गया, या हमारे टिकट का सही वितरण ना होना हमको चुनाव में हरवा गया। ये कैसे आप लोग इसको, ये जो कोर्स करेक्शन है कैसे करेंगे योगेश जी? ये प्रश्न बड़ा है। देखिए आयुष जी, पहले इन लोगों ने संविधान को ये खत्म करना चाहते थे, 400 पार का नारा दिया, वो नहीं हुआ। तो बाबा साहब का किस तरह से इनके गृह मंत्री, फिर योगेश जी आप पलट रहे हैं। नहीं देखिए, मैं एक निकाय चुनाव और आपकी तैयारी पे बात कर रहा हूं, आप घूम फिर करके बीजेपी पर चले जा रहे हैं। आयुष जी, मैं ये कह रहा हूं, फिर नेहरा साहब अभी आपकी बात करेंगे तो आप कहेंगे कि आपकी चिंता उनको ज्यादा हो रही है। मैं कह रहा हूं अपनी पार्टी की बात बताइए ना। अब बाबा साहेब पर आप पहुंच गए, आप बाबा साहेब पर पहुंच गए, मुझे अपनी तैयारी के बारे में बताइए। पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बाबा साहब का अपमान। अरे योगेश जी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिए आप जो भी कर रहे हैं वो ठीक है, आप सड़कों पर करिए, उस पर चर्चा नहीं है। निकाय चुनाव की तैयारियों पर चर्चा है। मैं चाह रहा हूं कि इस पर बताइए आपकी तैयारी क्या। कल हमारा हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन, कहां पर तैयारी है? तैयारी बताइए कि बाबा साहेब का आज विषय नहीं है, बाबा साहेब का विषय नहीं। योगेश जी, मैं मजबूरी समझ रहा हूं आपकी, क्योंकि आपके पास या तो बताने के लिए नहीं है, मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं आता। तो आप बताइए ना, आपकी निकाय चुनाव की तैयारी क्या है? आपकी निकाय चुनाव की तैयारी क्या है? आप मुझे इस पर जवाब दीजिए, क्या तैयारी हमारी? मैं उसी पे जवाब दे रहा हूं। अगर हमारी टीम ना होती, कल आप जिला स्तर पे हमारे प्रदर्शन देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो बाबा साहब का इन्होंने अपमान किया। अरे वो तो आप पहले से भी करते रहे, वो तो आप पहले से भी करते रहे योगेश जी। चुनाव से पहले आप पहले भी विरोध प्रदर्शन करते रहे। विरोध प्रदर्शन आप इसके पहले भी करते रहे, कोई नया नहीं हो कि आप पहली बार जिला स्तर पर प्रदर्शन करने वाले हैं। संगठन नहीं है, इसको एक्सेप्ट करिए। कब बनेगा इसके बारे में बताइए, या तैयारी आप बताइए। निकाय चुनाव के लिए क्या तैयारी है आपकी? मैंने जैसे बताया, हमारा अब क्योंकि चुनाव बीच में लोकसभा चुनाव आ गए, अब विधानसभा चुनाव आ गए, अब हमारा बहुत जल्द संगठन भी तैयार होगा और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बहुत जल्द तैयार होगा। ठीक है विजय नेहरा जी, नेहरा साहब, ठीक है, बहुत जल्द। वो जल्द कब आएगा इसका इंतजार सब कर रहे हैं। विजय नेहरा जी ये कह रहे हैं कि भाई उनकी पार्टी की चिंता मत करिए, आप देखिए आपके सामने जो चैलेंजेस हैं। पहले आयुष जी देखिए, लगभग 10 वर्षों से तो मैं सुन रहा हूं कि जल्द बनेगा, जल्द बनेगा। कई सारे प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश के अंदर, पहले अशोक तंवर जी, कुमारी सैलजा जी, उदयभान जी, 1 महीने में बना देंगे, 1 साल में बना देंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी संगठन इसलिए नहीं बना पाएगी आयुष जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से संगठन बड़ा होता है,
हमारे यहाँ व्यक्ति गौण होता है, इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर व्यक्ति ही बड़ा होता है, व्यक्ति ही सब कुछ होता है और व्यक्ति के अनुसार ही बाकी चीजें घूमती हैं। देखिए आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे थे मेरे बड़े भाई सियाग जी, मैं सियाग जी आपके बीच में सियाग जी सुन लीजिए भाई, आपकी पार्टी में भी अभी पलट भाई, आप भी मुझे बताइए, आपके शीर्ष नेता तो सबसे बड़े आपके भी हैं ही ना, ऐसा देखिए आपकी राहुल गांधी या सोनिया गांधी से ऊपर कोई और है? देखिए मैं आंतरिक लोकतंत्र की ये बात कर रहे थे, तो मैं इनको एक उदाहरण देता हूं कि 1998 से लेकर के सन 2022 तक कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी अकेली रही और इस दौरान लगभग 22-24 साल में भारतीय जनता पार्टी के 10 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जा चुके थे, अकेली सोनिया जी इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही। इस तरह का आंतरिक लोकतंत्र है। और आंतरिक लोकतंत्र के बारे में बताता हूं कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनका बयान बड़ा चर्चा में अभी आया था कि मैं तो सोनिया गांधी जी की कृपा से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाऊं, नहीं तो मेरी क्या औकात थी। ये खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बयान देकर के कहा है। इस तरह से आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तर की कार्यशाला होने वाली है, जिलों के अंदर कार्यशालाएं होने वाली हैं, मंडल और छोटे स्तर पे हमारी कार्यशाला होने वाली है, जिसके अंदर आने वाले चुनाव के अंदर किस भूमिका में किसको किस तरह से वोटिंग करके चुनाव के अंदर प्रॉपर तरीके से संगठन को चुनना है, पार्टी की रचना करनी है, अपने दायित्वों का निर्वहन करना है, उसकी चर्चा हो रही है। वही कांग्रेस पार्टी के अंदर आज भी सिर्फ फुटबॉल है, अभी कमेटी खेल रहे हैं, कमेटी की रिपोर्ट आ रही है। और जिस तरह से आंतरिक लोकतंत्र की ये बात कर रहे हैं, आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की जो छवि है वो माँ बेटे की पार्टी कहा जाता है और हरियाणा प्रदेश के अंदर बापू बेटे की पार्टी कहा जाता है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी खराब है आयु जी कि राज्यसभा चुनाव के अंदर ये उम्मीदवार तक नहीं उतार पाए। और आज मैं इनसे एक सवाल करता हूं, यहाँ डिबेट में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, आगामी समय में निकाय चुनाव होने वाले हैं, ये खुलकर यहाँ पे बताएं, क्या सिंबल के ऊपर निकाय चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी? भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के चुनाव हमेशा सिंबल के ऊपर लड़ती है, क्या कांग्रेस पार्टी सिंबल के ऊपर लड़ने का दम दिखाएगी? और अगर बाय द वे इन्होंने लड़ा तो बुरी तरह से हारेंगे। मुझे तो लगता है सिंबल के ऊपर भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि इनकी कोई तैयारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ दोषारोपण करती है। ये निकाय चुनाव में भी बुरी तरह से हारेंगे, जिस तरह से पहले पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हर चुनाव में इनकी हालत खराब हुई है और पीछे विधानसभा चुनाव के अंदर बुरी तरह से इनको हार मिली है, उसके लिए ईवीएम को दोषी ठहराया। तो नगर निगम चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी को हार मिलती है, बुरी हार मिलती है, तो इसके लिए फिर से ईवीएम को दोषी ठहराएंगे क्या? और आप सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे क्या? हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 15 साल से आपका संगठन क्यों नहीं है? हरियाणा के अंदर आपके अलग अलग गुटों में कांग्रेस पार्टी क्यों बटी हुई है? और आज हरियाणा के अंदर आम हरियाणवी और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी ये कहने लगे आयुष जी, लेकिन विजय कि अब हरियाणा प्रदेश के अंदर तो ये है, ठीक है, ये प्रश्न तो है, मुझे लगता है ये तो यक्ष प्रश्न है, इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी को ढूंढना चाहिए। लेकिन उनका तर्क ये होता है कि भाई उनकी पार्टी का ही आंतरिक मामला है ना, आप लोगों को इस पर इतना समस्या क्या है? वो संगठन बनाए ना बनाए, इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना? ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। देखिए आयुष जी, जब ये हमारे ऊपर सवाल खड़ा करने का काम करते हैं तो लोकतंत्र के अंदर ये विपक्ष की भूमिका में है, इनको विपक्ष की भूमिका सीखनी चाहिए पहले। हालांकि 15-20 साल जब विपक्ष में रहेंगे तो जरूर मुझे उम्मीद है कि सीख जाएंगे, लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि जब भाजपा के ऊपर ये सवाल उठाते हैं तो आप पहले ये बताइए ना, आपका संगठन कहाँ है, आपके नेता कहाँ है, आपकी नीति कहाँ है? आपकी नीयत पूरी तरह से खराब है। भारतीय जनता पार्टी तो लोकतांत्रिक रूप से एक चुनावी प्रक्रिया के तहत अपने संगठन का चुनाव करा रही है और उस संगठन के चुनाव के तहत जो दायित्व होंगे कार्यकर्ताओं को, दायित्वों को वो निर्वहन करेंगे। लेकिन आप बताइए ना कि आपके अंदर क्यों सोनिया गांधी 20 से 24 साल तक लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष रही कांग्रेस की? योगेश जी, आपके प्रभारी भी जितेंद्र बघेल भी ये बात कह रहे हैं कि हाईकमान ने ये कहा है कि सभी जो नेता हैं उनको साथ में लेकर के संगठन को बनाया जाए, यानी कि जो आपस की चीजें हैं वो तो हाईकमान तक भी पहुंची ही हुई हैं, ये साथ में चलेंगे कैसे? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। सिहाग जी देखिए आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का आप कोई भी भाषण सुन लीजिए, वो आज भी उन्हें यही नहीं महसूस हो रहा कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। वो हर समय आज भी कांग्रेस पार्टी को ही कोसने का काम करते हैं। उन्हें ये स्वीकार करना चाहिए कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। आज जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है वो भी आपके उनके लिए भी आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जब आप संविधान की शपथ लेते हो, परंतु उन्हें हर समय सपने में भी कांग्रेस पार्टी नजर आती है। मैं समझता हूं उन्हें फोबिया हो गया पूरी भारतीय जनता पार्टी को, और वो इसलिए हो गया है कि हरियाणा की जनता के दिलों में आज भी कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, ये छल कपट से चुनाव इन्होंने सत्ता जरूर प्राप्त कर ली, हमारा उद्देश्य कोई ये नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि उनको कांग्रेस का फोबिया हो गया है तो भाई कांग्रेस पार्टी भी तो दिन भर भारतीय जनता पार्टी की ही बात करती है ना, इसके अलावा और किसकी बात करते हैं? हम तो विपक्ष तो जवाब मांगेगा
आप काम तो करिए ना। जब आप जवाब मांगेंगे तो जवाब तो उधर से आएगा, तो कांग्रेस को ही संबोधित करते हुए तो आएगा, तो वो फोबिया कैसे तो होगा? आप 20 साल पुराने कांग्रेस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप 10 साल से तो आप सत्ता में हो और आज तीसरी बार आप सत्ता में हो। आप अपना काम कीजिए। नहीं, वो अपना आप बताने क्यों के नहीं युवाओं को रोजगार दे रहे? साथ क्यों आपका नहीं भी बताते हैं किसानों ना। की बात सुन रहे? देखिए, आप क्यों नहीं किसानों की बात को सुन रहे? क्यों नहीं युवाओं को रोजगार दे रहे? आपकी जो चेयरमैन है सरेआम रिश्वत लेते पकड़े गए, वो जेल में है। महिला आयोग की जो संवैधानिक पद है, आप देखिए आयुष जी, वो आज जेल में, उस पर आप क्यों नहीं जवाब देते? ये खर्ची नहीं तो क्या है? आप कहते हो हमने पर्ची खर्ची बंद कर दी। आपके में तो सरेआम पैसा चल रहा है। और आपके वो क्या न्याय दिलाएंगे हमारी बहन बेटियों को जो सरेआम पैसे मांगते हैं और रिश्वत लेते नहीं पकड़े गए ठीक है, हैं? लेकिन आपके तो हिसाब से भारतीय सियाग साहब क्या जनता होना पार्टी चाहिए को था? कोई रिश्वत अगर ले रहा है, सियाग साहब, अगर कोई रिश्वत ले रहा है तो उसके खिलाफ क्या होना चाहिए? जनता के लिए जो आप जिन वादों के साथ सियाग चुन के साहब, आए अगर हो। कोई रिश्वत ले रहा है तो उसके जी। खिलाफ क्या होना चाहिए? जी, अगर कोई रिश्वत लेता है तो उसके खिलाफ क्या होना चाहिए? देखिए, रिश्वत इन्हीं के लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि ये करप्शन, क्योंकि इनकी सरकार में चलिए, अब आपने कम से कम ये करप्शन है। स्वीकार तो किया, नहीं तो जब और पार्टियों के नेताओं पर या कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई होती थी तब आप ये कहते थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती। अब आप ये कह रहे हैं कि इन्हीं के खिलाफ क्यों हो रही है? इन्होंने आज तक अगर उनका किसी ने रिकॉर्ड गलत नहीं किया तो कानून अपना काम कर रहा है, उठा करके आयुष जी, जेल में डाल दिया, ठीक है, लेकिन इसके आगे मैं जो प्रश्न पूछ रहा आज हूं, तक उनका इस्तीफा नहीं ठीक लिया। है योगेश जी, कितनी बड़ी बात है। इससे महत्वपूर्ण और ये प्रश्न ये है देखिए, कि ये संगठन खर्ची के चलती चुनाव है। को लेकर के अगर आप ये कहते हैं कि तैयारी हो रही है या हम रायशुमारी कर रहे हैं, एलओपी को लेकर के अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं कर पाए आप? कितना समय हो गया? पहले तो आपने कहा कि अभी जैसा मैंने महाराष्ट्र और बताया, झारखंड के चुनाव हैं, आपका हाईकमान वहां पर व्यस्त है। अब किस तरह की व्यस्तता है कि अभी तक हाईकमान आपका यह निर्णय नहीं कर पाया कि एलओपी कौन होगा? बिल्कुल, मैं भाई ये जवाब देता जरूरत हूं। है कि नहीं हरियाणा प्रदेश की? बिल्कुल, आज हमारी प्रदेश की कमेटी की रिपोर्ट आई है और सेंटर की जो फैक्ट फाइंडिंग की कमेटी की रिपोर्ट के बाद एलओपी का भी निर्णय होगा और प्रदेश में भी बड़े भारी स्तर पे बदलाव होंगे और जिला स्तर पे भी बहुत जल्द संगठन का भी विस्तार होगा। परंतु जिस तरह की जो सोच भारतीय जनता पार्टी की है, वो इस समय की कांग्रेस को एक जो मुखौटा बना के जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने, जो गांधी परिवार ने राज किया, आपके आज मोदी जी और अमित शाह जी के आगे आप एक शब्द नहीं बोल सकते। आपकी पार्टी में लोकतंत्र, कहां का लोकतंत्र है? किस बात का चुनाव है? हमारी पार्टी में आज भी लोकतंत्र है। एक आम कार्यकर्ता भी अपनी बात, आवाज उठा सकता है, उसे अधिकार है वो बात रखने का। तो ये जो संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने किस तरह से, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे चंद्रचूड़ जी, उनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन बना दिया। तो ये आप देख सकते हो ये किस तरह ये जुडिशरी को भी ठीक है, पहले भी चीफ छोड़ जस्टिस रहे। ऑफ इंडिया आप लोगों के टिकट पर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो चुनाव भी लड़े हुए हैं, तो इसलिए उस विषय में ना ही जाएं तो बेहतर है। विजय नेहरा जी, क्यों ना जाएंगे? क्यों अरे ना जाएंगे? आपने भी भाई, आपने भी चीफ जस्टिस, आपके समय में चीफ जस्टिस रिटायर हुए, कूलिंग पीरियड भी नहीं दिया और उसके बाद उनको टिकट भी दिया, ठीक है, लेकिन वो विषय नहीं है ना आज का, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता। विजय नेहरा जी, जवाब दीजिए। आयुष जी देखिए, अरे भाई मैं कह रहा हूं देखिए, आपने भी वो काम किया है, इसलिए आप ऐसा नहीं कि आप उस दूध के धुले हुए हैं। नहीं तो क्या आप भी करोगे? आयुष जी देखिए नहीं तो आप प्रश्न मत उठाइए ना उस चीज पर, या तो आपने किया क्यों नहीं ना उठाएंगे जी? विजयन जी, नहीं या तो गलती स्वीकार करिए, आयुष- फिर आप ये आयुष- मानिए कि कांग्रेस ने गलत किया था तो उन्होंने भी गलत किया। चुनाव की बात करते अगर हो, आप ये कह रहे हैं कि अगर वो गलत कर रहे हैं, अगर आप ये मानते हैं कि ये गलत कर रहे हैं तो फिर आपने भी गलत किया था। विजय नेहरा जी, नहीं, हम जवाब तो आवाज दीजिए। उठा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। नहीं तो आप देखिए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि नहीं आपने गलत किया था, नहीं करना चाहिए था, बस ठीक है। नेहरा जी, नेहरा जी। जी आयुष जी देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो संगठन के बारे में कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया के बारे में कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं और वो अन्य मुद्दों के ऊपर जा रहे हैं, जबकि आज तो शुद्ध रूप से जो डिबेट है वो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव की तैयारी और कांग्रेस में है आज भी मारामारी, इसको लेकर के विषय की डिबेट है। तो कांग्रेस में मारामारी क्यों है, इसका वो जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी में है, चुनाव की प्रक्रियाएं क्या है ये मैंने आपको बारीकी से बता दिया है। जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी, हमारे आदरणीय जो प्रदेश के प्रभारी हैं श्री सतीश पूनिया जी, माननीय संगठन मंत्री श्री फरेंद्र शर्मा जी और हमारे जो चुनाव की प्रदेश की अधिकारी हैं हमारी बड़ी बहन श्रीमती अर्चना गुप्ता जी, उनके नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश के अंदर जो चुनाव है वो बहुत जल्द होगा। 26 तारीख से हमारे जो बूथों के अध्यक्ष हैं आयुष जी, उनका जो चुनाव है वो शुरू हो जाएगा। सब लोग सक्रिय सदस्य मिलकर के अपना बूथ का अध्यक्ष चुनेंगे।